Welcome back at Ready to Read Senior Secondary School Group Class 9th। बच्चों, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4th पार्ट को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स यूज में की जाती हैं। जैसे आपकी यूनिट्स है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस को हम जनरली यूज़ करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस तरह से। और केल्विन को भी यूज़ करते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट को जनरली हम बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो यहाँ हम इस चैप्टर के हिसाब से डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ये केल्विन है, केल्विन को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर मानते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसको हमने एसआई यूनिट इसलिए माना है क्योंकि जो केल्विन यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस यूनिट पर मोर एडवांशियस है। वो क्यों है? क्योंकि जनरली ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं आती है। जनरली इसकी जो वैल्यूज़ है ज़्यादातर हम पॉजिटिव फॉर्म में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम केल्विन के बारे में स्टडी करेंगे। केल्विन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम के सिंबल से डिनोट करते हैं। केल्विन यूनिट को हम के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, केल्विन यूनिट। और केल्विन में अगर हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, ये वह टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। तो जो वाटर है अपनी आइस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर लिक्विड फॉर्म से फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। इसी तरह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373 केल्विन। ये तो वाटर के रेफरेंस में बात करी हमने। इसी तरह से केल्विन के बारे में हमने जान लिया कि केल्विन एसआई यूनिट है, इसका सिंबल के है, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर आइस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, या लिक्विड फॉर्म से आइस में बनना स्टार्ट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 273 केल्विन पर जो वाटर है अपनी दोनों फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी और आइस फॉर्म में भी, क्योंकि आइस से अगर वाटर बन रहा है तो आइस तो अभी भी है, लेकिन वाटर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो अपनी दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड अपनी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब या वेपर फॉर्म से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम पर्टिकुलर वाटर का देख रहे हैं, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। तो हम कह सकते हैं कि हेयर वाटर इज प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म, दैट मीन्स लिक्विड एंड द वेपर, and at the 273 Kelvin water is present in both form, that means solid, that means ice, and liquid, that means water। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, इसको हम इस डिग्री सेल्सियस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर के रेफरेंस में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का है, या फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है, ये हम देख के चुके थे, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपका फ़ारेनहाइट वाला जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है,
फिर भी मैं आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन बता देती हूँ। फ़ारेनहाइट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो रिलेशन है वो है आपका 9/5 C + 32। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में पता है टेम्परेचर तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। अब है आपका रिलेशन बिटवीन, ये तो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमें जो जनरली काम चैप्टर के हिसाब से आपको स्टडी करना है वो है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो ये जान लीजिए, जब भी डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना है, अगर हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में है और अगर हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो जो टेम्परेचर आएगा वो आपका केल्विन में आ जाएगा। यदि हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर है और उसमें से हम 273 माइनस कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हमने देखा था डिग्री सेल्सियस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 273 केल्विन। अगर ये हमने देखा था कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन में होता है और 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसी तरह से अब आप कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, अगर 63 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में चेंज किया, 273 को ऐड किया तो कितना आ गया आपका 6, 7 और 6 3 केल्विन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। केल्विन में अगर आपको दिया है मान लो 373 केल्विन दिया है और आपको हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 373 केल्विन माइनस 100 तो आ जाएगा आपका 273 डिग्री सेल्सियस। तो 373 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, एंड 273 जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वो डिग्री सेल्सियस में, वो केल्विन में। तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको आपके पीडीएफ में दे दिए हैं तो ट्राई टू सॉल्व देम। नेक्स्ट आपका आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमने देखा था कि 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड के गैस में चेंज होती है? इसका सिंपल एग्जांपल हम जनरली देखते हैं, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, जनरली हम देखते हैं। लेकिन इन तीनों फॉर्म को अगर हम देखते हैं, ऑल 3 फॉर्म्स, इफ वी सी दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है आपका मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है आपका फ्रीजिंग। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड, मतलब वो जिसमें स्टार्ट होता है लिक्विड में कन्वर्ट होना वो कहलाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रोसेस कहलाया मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग and the temperature at which solid start to convert into liquid is called melting point. इसी तरह से conversion of liquid into the solid is called freezing. The temperature at which liquid start to freeze is called freezing point. इसी तरह से आपका नेक्स्ट है आपका liquid and gas. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इवेपोरेशन कहलाएगा आपका। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस कॉल्ड इवेपोरेशन, या गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लेकिन टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा और गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप समझ गए। इसी तरह से यहाँ पर इसी पॉइंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट पर जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट है ये एक नया टर्म है सॉलिड और गैस, कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। मतलब लिक्विड फॉर्म नहीं आती है बीच में, ये प्रोसेस कहलाता है आपका सब्लिमेशन। और इसका जब जनरल एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब पूजा होती है तो हम क्या करते हैं, कपूर जिसे हम कैम्फर बोलते हैं, कैम्फर को जलाने पर जो कैम्फर है वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है।
ये कुछ प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कन्वर्ट कैसे होते हैं? क्या ऐसे ही रखे रखे हो जाते हैं कि हमने आइस को रखा और वाटर बन गया? कुछ चीज़ तो होगी जो इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपकी जो विच आर यूज्ड इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर और सेकंड है आपका प्रेशर। टेम्परेचर अब हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर बढ़ाया, whenever we increase the temperature solid convert to liquid, this is called melting point. Whenever temperature decreases liquid convert to solid, is called the freezing point, which is 0 degree Celsius in the case of water. इसी तरह से whenever we increase the temperature liquid start to boil and convert into gas, this point is called boiling point. And if we decreases temperature from 100 above than 100 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस से अगर हमने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह से सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस बन गया, और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉलिड बन गया, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन। ये कुछ फॉर्म आ गई। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट है। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में वाटर पाया जाता है, और यहाँ पर आपका लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके बीच में जितनी भी फॉर्म होगी, अगर आपसे कहते हैं 65 डिग्री सेल्सियस और वाटर किस फॉर्म में पाया जाएगा तो क्या कहोगे? लिक्विड फॉर्म में। 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में, 2 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में, 5 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में, 101 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो यहाँ पर अब लिक्विड नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा आपका वेपर फॉर्म। इसी तरह से अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस में हमने दे दिया -1 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा आपका यहाँ पे? ये आपका होगा सॉलिड, दैट मीन्स आइस फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है किस टेम्परेचर वाटर की कौन सी फॉर्म पाई जाएगी, ये आपको पता करना है। इसी तरह से एक और आता है आपका, इसी तरह से अब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट है। अब डिपेंड करता है कि हम कितना टेम्परेचर देख रहे हैं, कि अगर कोई सॉलिड को कम टेम्परेचर दिया और कम में ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम है, और पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कहेंगे आयरन लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1573 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 1573 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि जो आयरन है वो इतने पर जाके मेल्ट होगा, दैट मीन्स इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी। अब हमने क्या किया, देखो एक सॉलिड लिया यहाँ पे, अगर हम इसको आइस मान लेते हैं, सॉलिड लिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बी पॉइंट पर आकर, जैसे कि आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, बी पॉइंट पे आके ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आइस कंप्लीटली जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट होगी तब तक वो टेम्परेचर किस में रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस में। अब टेम्परेचर गया कहाँ? टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है बच्चों कि जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो आइस के पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में काम आ जा रहा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। और जब डिग्री सेल्सियस यहाँ सी पॉइंट पे आने के बाद जब मेल्टिंग कंप्लीट हो गई और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर टेम्परेचर वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, एक डी पॉइंट आएगा। अगर हम वाटर के केस में देखें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, और इस डी पॉइंट पर वो बॉयल होना स्टार्ट होगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंप्लीटली नहीं हुआ है, कंप्लीटली कहाँ जाके हो रहा है? ई पॉइंट पर। अगर जब तो इसमें क्या होगा कि डी से ई तक इसका जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। अब आप कहोगे मैम 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बराबर दे रही हो, बढ़ क्यों नहीं रहा है? बढ़ क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करने के लिए ये टेम्परेचर यूज आ जा रहा है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब छुप गया, हिडन हो गया।
ये हिडन हो गया तो इसको हमने बोल दिया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब समझ गए ना कि ये वो हीट है कि जब हम टेम्परेचर देने के बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है और स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आपकी लेटेंट हीट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये आपको मैंने ग्राफ बना दिया है। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने का असर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है और पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। तो ये आपका एक फर्क है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इन नोट्स को और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप समझ लीजिएगा। लेटेंट हीट में एक जनरल डेफिनेशन है कि अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ आता है आपका मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम 1 kg से लेते हैं कि latent heat of fusion is the amount of heat required to convert 1 kg solid into at its melting point to liquid। 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दी गई जो हीट है वो उसकी लेटेंट हीट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी वेपोराइजेशन पर 1 लीटर या 1 kg लिक्विड को उसके वेपर में कन्वर्ट करने के लिए दी गई हीट उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी। वो आपका सब्लिमेशन टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, और आप इसको स्टडी कंप्लीट कर लीजिए इसको।